हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। मैं आचार्य शिवराम अवस्थी आज आपके लिए यह विशेष ज्योतिष चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जन्म कुंडली के एक अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ भाव की, अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव की। अष्टम भाव को ज्योतिष में आयु, रहस्य, अचानक घटनाएं, गुप्त ज्ञान, शोध, परिवर्तन, दुर्घटना, बीमा, पैतृक संपत्ति और आध्यात्मिक जागरण का भाव कहा गया है। इस भाव में जब सूर्य और चंद्रमा स्थित होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में गहरे परिवर्तन, मानसिक उतार चढ़ाव और कर्मों का तीव्र फल देखने को मिलता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे अष्टम भाव का मूल स्वभाव, अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव, अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रभाव, दोनों की युति के विशेष परिणाम, शुभ और अशुभ फल, वैवाहिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन पर प्रभाव और अंत में सरल और प्रभावी। तो चलिए समय को न गवाते हुए जल्दी से हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, पहली बात वीडियो को पूरा देखें। क्यों? क्योंकि हम यह वीडियो आपके लिए बनाते हैं और यह वीडियो ज्योतिष से संबंधित है। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को सरल और उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, आप अगर हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए विनती करता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके और सर्वप्रथम आपको अगला वीडियो प्राप्त हो सके। तो अष्टम भाव का गूढ़ रहस्य महत्व, यानी कि अष्टम भाव को रहस्य का द्वार कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ जीवन के छुपे हुए सत्य प्रकट होते हैं। इस भाव से देखे जाते हैं आयु और जीवन की लंबाई, अचानक लाभ या हानि, दुर्घटना, सर्जरी, पैतृक संपत्ति, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, मानसिक परिवर्तन, पुनर्जन्म और कर्मफल। अष्टम भाव स्थिर और स्थिरता का भाव नहीं है। यहाँ परिवर्तन निश्चित है। जो भी ग्रह यहाँ आता है वह व्यक्ति के जीवन में गहराई और परीक्षा लेकर के आता है। अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव क्या होगा इसको जानेंगे। सूर्य आत्मा है, पिता है, आत्मविश्वास है, नेतृत्व है और प्रतिष्ठा का कारक है। जब सूर्य अष्टम भाव में आता है तो व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति गंभीर और रहस्यमयी स्वभाव का होता है, आत्मसम्मान प्रबल होता है, लेकिन अंदर से असुरक्षा भी रह सकती है। जीवन में कई बार परिवर्तन भी आता है। पिता से संबंध, यानी कि पिता के साथ दूरी या वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। कभी कभी पैतृक संपत्ति में विवाद भी हो सकता है। हम करियर की बात करें अगर तो रिसर्च, खुफिया विभाग, बीमा, बैंकिंग, टैक्स, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, चिकित्सा क्षेत्र में सफलता मिलती है। सरकारी क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो पेट, हृदय, रक्तचाप संबंधित समस्या, अचानक स्वास्थ्य गिर सकता है, ऑपरेशन की संभावना भी बनती है। आध्यात्मिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति पूरी तरह बदल जाता है। गूढ़ ज्ञान
की ओर आकर्षित होता है। अब अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा मन, माता, भावनाएं, सुख और मानसिक स्थिरता का कारक है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने पर मानसिक स्थिति, मन बहुत संवेदनशील होता है, छोटी बातों से भी गहरा प्रभाव पड़ता है, मूड स्विंग अधिक होता है। माता से संबंध की बात की जाए तो माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, माता के साथ भावनात्मक दूरी, आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो धन अचानक आता है और अचानक चला जाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो जीवन साथी का स्वभाव रहस्यमयी होता है, भावनात्मक स्थिरता के कारण विवाद भी हो सकता है। गुप्त विद्या में रुचि होती है, जैसे ज्योतिष, टैरो, तंत्र, मनोविज्ञान में रुचि होती है। अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति की अगर बात की जाए, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अष्टम भाव में हों तो जीवन में गहरा कर्मफल सक्रिय होता है। माता पिता दोनों से दूरी या कष्ट हो सकता है, मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी हो सकता है, अचानक बड़ा परिवर्तन, कैरियर या निवास परिवर्तन, गूढ़ ज्ञान में महारत की संभावना होती है। यदि यह युति अमावस्या के आसपास हो तो मानसिक तनाव अधिक, यदि पूर्णिमा के आसपास हो तो आध्यात्मिक जागरण प्रबल। विवाह पर प्रभाव की अगर बात की जाए तो जीवन साथी का परिवार प्रभावशाली हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में रहस्य और अविश्वास की स्थिति बन सकती है। यदि शुभ दृष्ट मिले तो जीवन साथी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। अब करियर पर प्रभाव की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र क्या है? अनुसंधान, गुप्तचर विभाग, टैक्स कंसल्टेंसी, ज्योतिष, बीमा, मनोचिकित्सा, योग और साधना। संघर्ष रहेगा लेकिन अंत में सफलता संभव है। आध्यात्मिक संकेत की अगर बात की जाए तो यह स्थिति व्यक्ति को साधक बना सकती है, जीवन में एक बड़ा झटका उसे ईश्वर की ओर ले जाता है। कुंडली में यदि गुरु की दृष्टि हो तो यह स्थिति राजयोग भी बना सकती है। अब अशुभ फल की अगर बात करें तो मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार से दूरी हो सकती है, अचानक दुर्घटना भी हो सकती है, पैतृक विवाद हो सकता है, हृदय और पेट रोग हो सकता है। सरल और प्रभावी उपाय की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को गेहूं का दान करें। चंद्रमा के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम सोमाय नमः मंत्र 108 बार जाप करें। चावल और दूध का दान करें। संयुक्त उपाय, एक साथ क्या उपाय करेंगे? पीपल वृक्ष की सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें, गरीबों को सफेद वस्त्र दान करें। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव का सूर्य और चंद्रमा जीवन को आसान नहीं बनाते, लेकिन यह स्थिति व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है। यह भाव हमें सिखाता है परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता नहीं वही अष्टम भाव की शक्ति को समझ पाता है। यदि आप ऐसी ही गूढ़ और विस्तृत जानकारी चाहते हैं और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी है, सूर्य और चंद्रमा आपका अष्टम भाव में है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपकी कुंडली का भी एक विश्लेषण करके वीडियो बना करके डाल देंगे और आपने अपने कुंडली का भी विश्लेषण अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ जैसा हो आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप टाइम, बर्थ आप प्लेस दे सकते हैं। हम आपकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और
अगर कोई सुधार करना हो तो वो भी आप बता सकते हैं, हम उसमें सुधार भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्योतिष का लाभ मिल सके और इस लाभ से अपने जीवन को सरल बना सकें। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, उन सभी से मेरी विनती है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाइप भी करें। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।